अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो टर्किश स्टाइल चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। यहाँ पे मैंने जो है वो 3 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया है और आप लोग जो है यहाँ पे ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है चिकन विद बोन्स भी ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ना आए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी वीडियो आपको जो है बर वक़्त मिल सके। और प्लीज़ जो है वो मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी किया कीजिए और मुझे फीडबैक से कमेंट्स में आगाह किया कीजिए। यहाँ पे जो है चिकन अच्छे से हमने इसमें फ्राई कर लिया था। इसके साथ ही 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्च इसमें ऐड कर दी थी, साबुत काली मिर्च, और एक मीडियम साइज़ का प्याज़ इस तरह से मैंने रफली जो है वो इसमें काट के डाल दिया था। और साथ ही मैंने 4 अदद लहसुन के जवे थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। 1 से 2 मिनट तक चिकन के साथ इसको हमने अच्छे से जो है वो पकाना है और उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है यखनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें 4 से 5 कप के बराबर जो है वो पानी ऐड कर दिया था। आप लोग जो है वो चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। अब हमने इसको जो है वो 15 मिनट के लिए पकाने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका था और यखनी जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को इस तरह से श्रेड कर लेना है और यखनी को हमने अच्छे से जो है वो छान लिया था। तो देखिए चिकन को जो है हमने यहाँ पे रेशा-रेशा कर लिया था और यखनी को भी हमने अच्छे से छान लिया था। तो अब हमने कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है और इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज़ बारीक चॉप करके हमने डाल देना है। प्याज़ को हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। हमने इस पे कोई कलर वग़ैरह नहीं देना है। और साथ ही हमने इसमें जो है 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर देनी है। आप लोग जो है वो 1 से 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब हमने गाजर थी जो बारीक लंबाई में हमने जो है कटिंग कर लिया था वो उसको भी ऐड कर देना है। इस स्टेज पर आप लोग चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। गाजर को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हमने इसको गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे जो है मैदे का इस्तेमाल किया है। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के मैदा डाल दिया है। मैदे को हमने 2 से 3 मिनट के लिए वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से जो है वो भून लेना है। और फिर हमने जो है वो इसमें थोड़ी-सी यखनी ऐड करनी है। पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना बने। तो यहाँ पे आपको कोई स्पेशल इसके लिए सॉसेस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, झटपट आसानी से जो है ये सूप बन जाता है। बारिशों का मौसम है तो आप लोग जो है वो सूप भी बनाइए। तो यहाँ पे जो है विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। और साथ ही जो बाकी यखनी थी वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है और साथ ही हमने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन भी ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने इसको कलर देने के लिए इसमें जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसकी जगह पे पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है 1 टीस्पून, क्योंकि हाफ़ टी स्पून पहले मैंने यखनी में भी ऐड किया था। आप लोग जो है वो चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 से 2 उबाल आ गए थे इसमें, तो साथ ही मैंने 1/4 कप जो है वो इसमें स्पैगेटी भी ऐड कर दी है। आप लोग चाहें तो नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से जब स्पैगेटी जो है वो इसमें गल गई थी तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाला था और साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही हमने जो है ना इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें जो है वो केचअप का इस्तेमाल किया है 3 से 4 टेबलस्पून। कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है और इसकी वज़ह से टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा लज़ीज़ हो जाता है। अब हमने इसको 1 से 2 उबाल आने तक पकाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है ताज़ा हरा धनिया भी शामिल कर दिया था और सूप जो है वो ऑलरेडी हमारा जो है गाढ़ा हो चुका है। तो हमने मीडियम फ्लेम पर इसको 1 से 2 उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर मज़ेदार सा टर्किश स्टाइल चिकन सूप जो है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने जो है वो फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।